गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दीक्षित क्लासेस आगरा में क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.5 क्या कहती है? इसका सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय और अपरमेय को छांटिए। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को छांटना है। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, और अपरमेय संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये कह रहा है 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकेंड कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23, थर्ड पार्ट कह रहा है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7, फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 अपॉन रूट 2 एंड फिफ्थ पार्ट कह रहा है 2 पाई। अब क्वेश्चन में से कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय है। तो सबसे पहली संख्या परमेय अपरमेय संख्या है क्योंकि रूट 5 दे रहा है। दूसरी को देखेंगे रूट 3 से 23 कैंसिल, तो केवल कितना बचा 3 जो कि एक परमेय संख्या है। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन 7 जो कि एक परमेय संख्या है। यहाँ रूट 2 दिया हुआ है, एक अपरमेय संख्या है, पाई दिया हुआ है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें केवल सेकंड थर्ड परमेय है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ ये अपरमेय संख्या है। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, समझ आ गया? क्या बताना है परमेय और अपरमेय। अपरमेय की क्या पहचान है? अंडर रूट होना चाहिए और ऐसी संख्या रूट में होनी चाहिए जिसका वर्गमूल तुम लोग परफेक्टली नहीं निकाल सकते, या पाई वाले भी अपरमेय संख्या में ही शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सरल करना है। तो फर्स्ट पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे? गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा करना ऐसे 3 रूट 2 प्लस, अब रूट 3 का गुणा होगा पहले से 2 रूट 3, रूट 3 का रूट 2 से तो रूट 6, तो ये हो गया 6। ये आंसर हो गया हमारा 6 प्लस 3 रूट 2 2 रूट 3 प्लस रूट 6। सेकेंड वाले की बात करते हैं तो सेकेंड है हमारे पास 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब ये देखो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा 9 और b स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ गया 6। तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये इसका थर्ड क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का 2 प्लस के 2 अंडर रूट 10, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, चौथा सवाल फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ कह रहा है रूट 5 माइनस के रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। यहाँ पर भी हम लोग a माइनस b और प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 का हो जाएगा 5, रूट 2 का हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 3। क्लियर? ये हमारा दूसरा सवाल था। तीसरे सवाल की बात करते हैं। पूछा पाई क्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। जिसे कैसे ले सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की परिधि को P से रिप्रेजेंट करो या C, परिधि को P या C, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर हम जो पाई को डिफाइन करेंगे वो हो जाएगा C अपॉन 2r, C अपॉन 2r। तो पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इतना समझ आ गया? अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसे मैं रख कर रहा हूँ। तो पाई कौन है? एक अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 की, ए बी, ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कहां तक पहुंचेगा, सी तक। ठीक है, अब यहाँ इसको केंद्र मानकर आधी से ज्यादा दूरी लेके एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे प्रकार से। ऐसे ही सी को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ लगेगा और एक आर्क नीचे लगेगा। इसके यूनिट प्रकार से इन दोनों को मिला देंगे। तो ये दोनों जहां पर कट करेंगे उसे हम ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ, जो कि मिड पॉइंट है। अब इसको केंद्र मान के हम इसको केंद्र मानेंगे और ओ से ए तक की दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अर्धवृत्त। इसको केंद्र मान के ओ को केंद्र मान के कितनी दूरी लेंगे? ओ से ए तक की दूरी लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे चांद से। कितने का कोण बना दिया? 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, ये यहाँ जिस पॉइंट पर काटता है उसको हम पी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? पी। अब बीपी इसी को बोला जाता है अंडर रूट 9.3। इसी को क्या कहेंगे? अंडर रूट 9.3। ये हमारा आंसर है। लेकिन अब इसको दिखाएंगे कैसे? फिर से पता लेंगे, इसको केंद्र मान के ये दूरी नाप के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर्क। तो ये कहाँ पर कट करेगा? ई पॉइंट पर। तो जैसे ही ई पॉइंट पर कट करेगा इसी को हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो 9.3 की है। ठीक है, समझ आ गया? फोर्थ क्वेश्चन कैसे होता है? इस तरीके से हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, अंडर रूट 9.3 को। अब हम बात करते हैं पांचवें सवाल की, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में धारा का परिमेयीकरण करना है। धारा का क्या करना है? परिमेयीकरण, मतलब इसमें रेशनलाइजेशन करना है। उसको रेशनलाइज करेंगे। तो पहला है 1/√7। तो इसको कैसे किया जाएगा? √7 दो को नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा √7/7। सेकंड पार्ट कह रहा है 1/√7 माइनस के √6। तो यहाँ भी हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। संयुग्मी का मतलब चिन्ह बदल देंगे। तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या कहता है? 1/5 प्लस √2। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, फिर हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी माइनस बी, फिर मान जाएगा 3। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसके बाद करेंगे फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/√7 माइनस 2। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस 2। तो ये जाएगा √7 प्लस 2, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो 7 माइनस 4, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग 1.5 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे।